Assalamu alaikum, my dear students. Today I extract a very important chapter from the 11th chemistry, that is chemical bonding and molecular structure. जो ये केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नीट एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे ये केमिकल बॉन्डिंग होता है क्या है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह आप भी समझने की कोशिश करना। देखो, इसमें एक अप्रोच आता है। पहला अप्रोच वो लिवस ने दिया था, कॉसलिवस ने। ये कॉसलिवस क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि among all elements noble gases are chemically inert, that is they does not react with any other element nor among themselves। जिसको देखो, इसका कहने का मतलब क्या है। ये बोल रहा है कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाई। वहां पे एक ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 18, उनको बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस बोलते हैं हम। देखो उस ग्रुप में क्या होता है, उस ग्रुप में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। फिलहाल हम इन 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे। जो ये ग्रुप नंबर 18 है, इनको हम बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये हम उनको बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट्स, या हम इनको बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दियर कंप्लीट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह ये कौशल बोल रहा है कि वो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल नोबल गैस एलिमेंट्स, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब हो गया ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते रिएक्ट? क्योंकि उनके पास कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ठीक है ना। जिनको इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वही जाके आपस में या तो इन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, या तो शेयर कर सकते हैं, तब जाके वो एक बॉन्ड बना सकते हैं। ये बॉन्ड होता है क्या है? ये केमिकल बॉन्ड होता है क्या है? ये केमिकल बॉन्ड होता है, इट इज द attractive force, it is a force of attraction, it is the force of attraction that holds the two atoms together, that holds the two atoms together। ये वो फोर्स होता है जो दो एटम्स को आपस में होल्ड करता है। ठीक है ना। कौन? ये केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना। अब हम केमिकल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है ना। लेकिन नहीं, पहले मैं बोलूंगा आपको कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है। हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल रहे। इसी तरह जो एलिमेंट्स है आपके पीरियोडिक टेबल में, ये भी चाहते हैं कि हम जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये भी चाहते हैं कि हम स्टेबल रहे। टू अटेन द स्टेबिलिटी दे लॉस और दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है, पहला बॉन्ड आता है केमिकल बॉन्ड। इसमें आता है पहला इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, क्योंकि ये किसके दरमियान होता है? ये एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है। और उसके बाद दूसरा बॉन्ड आता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये वो बॉन्ड होता है जो किसके दरमियान आता है? जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है ना। अब हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड के कुछ टाइप्स है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड में पहला बॉन्ड आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड आता है कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड आता है मेटालिक बॉन्ड, एंड फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसी तरह जो दूसरा बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इसको ये भी वीक बॉन्ड होता है। इसमें दो बॉन्ड्स होते हैं, एक आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा आता है इसमें वंडरवाल्स बॉन्ड। अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। देखो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होता क्या है, अच्छे से समझने की कोशिश करा। कल मैंने आपको वो इसके नोट्स भी सेंड किए। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा ये क्या लिखा है मैंने। ठीक है ना। इसी तरह आप इस वक्त समझने की कोशिश करना। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होता क्या है। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ बॉन्ड
formed by the complete transference of certain number of electrons from one atom to another atom so that both acquire stable electronic configuration is known as electrovalent bond or ionic bond। देखो ये इसके कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमनली इसको बोलते हैं हम कॉमन साल्ट, जो हम कुकिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। देखो इसमें दो एटम्स हैं, एक तो सोडियम एटम है, दूसरा तो क्लोरीन एटम है। हम सोडियम की बात करेंगे पहले। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है? 11। दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, 281, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास दूसरा एटम है, दैट इज क्लोरीन एटम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, ठीक ना। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैंने ये अच्छे से क्लास में पढ़ाया है, ठीक है ना। दैट मीन्स इस सोडियम एटम को लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स। और जो क्लोरीन एटम को कितने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ की ओर देखो, ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, ठीक है ना। एक सोडियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हैं? 7। ये हो गए 2, ये हो गए 2 2 4, 4 2 6, 6 + 1 हो गया 7, ठीक है ना। दैट मीन्स देखो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल। देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दैट मीन इसको एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दैट मीन इट विल बिकम द नियॉन। और जो ये 7 ये गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये बनेगा 288, 288, दैट इट इज आल्सो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो होता क्या है, देखो सोडियम होता है ये मेटल है, और क्लोरीन क्या है? ये नॉन मेटल है। सो मेटल की एक टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और वो आपस ऊपर चढ़ाते हैं। कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज चढ़ाते हैं। दैट मीन्स इट हैज द टेंडेंसी, इट विल लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड दिस लॉस्ड इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट दिस बाय क्लोरीन। दैट मीन इसको इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट फिल, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आए, और यहाँ पर भी ये इसी तरह एक आयनिक कंपाउंड बनता है NaCl, ठीक है ना। यह है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। इसी तरह हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इस फॉर एग्जांपल वी टेक एन एग्जांपल, जो मैंने अभी बोला यहाँ पे आप सोडियम क्लोराइड। इसी तरह हम ये लिखा है मैंने, कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। It possesses one surplus electron by losing its sodium charges into sodium ion, attaining stable electronic configuration of inert gas neon, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। On the other hand, क्लोरीन 287 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, needs 1 electron and by gaining chlorine changes into chloride ion to attain stable electronic configuration of इनर्ट गैस आर्गन, ठीक है ना। अब हम फैक्टर्स की तरफ आएंगे, जो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या हम इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा है लेटेस्ट एनर्जी। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, देखो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, for the formation of ionic bond there should be a low ionization energy। ये पॉइंट नीट एंट्रेंस में आया था बहुत बार, सिर्फ नीट एंट्रेंस में नहीं, एलिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आया था, JKCT में भी आया था। फॉर द ऑकरेंस ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, ये फैक्टर्स जरूरी है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए, ठीक है ना। लो आयोनाइजेशन, मैंने आपको पढ़ाई आयोनाइजेशन होता है क्या। आयोनाइजेशन इट इज द मिनिमम एनर्जी अमाउंट रिक्वायर्ड, it is a minimum amount of energy which is required to eject the electron completely from the outermost shell of neutral gas atom so as to form a positive ion. Thus smaller the ionization energy, easier is to remove the electron to form cation, hence ionic bond is readily formed। दूसरा पॉइंट है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्या है। द एटम विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन मस्ट possess electron tendency to accept the additional electrons। Halogens possess high electron affinity and thus show high tendency for ionic bonding। The elements of oxygen family
also exhibit remarkable electron affinity and form ionic compounds but not so readily as halogens, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई लेटेस्ट एनर्जी। ये लेटेस्ट एनर्जी होता है क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of an ionic compound is formed from the gaseous ion. The higher the value of latest energy of the resulting ionic compound, greater will be the case of its formation, ठीक है ना। ये थे ये किसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके? आयनिक बॉन्ड की, ठीक है ना। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की तरफ आएंगे। आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दे आर हार्ड एंड रिजिड। ये क्यों हार्ड होते हैं और क्यों रिजिड होते हैं? देखो रीजन इसमें मैंने लिखा है, जो कैटायनस एंड आयनस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एन आयनिक कंपाउंड, दस दे आर हार्ड एंड रिजिड। दूसरा पॉइंट है हाई डेंसिटी। आयनिक कंपाउंड्स को यूजुअली डेंसिटी हाई होती है। क्यों होती है हाई? ये रीजन मैंने लिखा है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। द कैटायनस एंड एनायनस आर हेल्ड टुगेदर by strong electrostatic force of attraction in an ionic compound, the volume of system thus decrease and density increase, ठीक ना। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा प्रॉपर्टी है इसकी, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत हाई होता है। और ये रीजन खुद पढ़ना, ठीक है ना, मैं नोट सेंड करूंगा। और चौथा पॉइंट है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इन इट इज मोल्टन स्टेट दे आर इजी, देयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैन इजीली फ्लो, दैट मीन्स दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और फिफ्थ पॉइंट है इसका, दे आर नॉन डायरेक्शनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये बहुत बार पूछा था एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। उसका रीजन मैंने लिखा है, ये रीजन खुद पढ़ना, ठीक है ना। और लास्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज वाटर। देखो पोलर सॉल्वेंट्स क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। दैट फॉर एग्जांपल मेरे पास है H2O, ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दैट मीन इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। ये आयनिक कंपाउंड इसमें इसमें सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।